नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम लोग नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहले नारद महर्षि भक्ति का रूप और स्वरूप के बारे में बताते हैं और बताने के बाद उसका जो ये त्याग रूप, उसका विशेष लक्षण में एक वो त्याग है, उसके बारे में भी कहते हैं। और उसके बाद ये सब कहते नारद महर्षि एक विषय में बात करते हैं कि 12वां सूत्र में भवतु निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्ररक्षणम। ये जो भगवान में मन लग गया, अपने जो इष्ट दैव हैं उनमें मन दृढ़ से स्थिर हो गया, निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम, उसके बाद भी शास्त्र जैसे हमें कहा है वैसे हमें जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, मतलब शास्त्र को छोड़ना नहीं, ये बात कहते हैं। और उसके बाद ही मतलब शास्त्र को छोड़ने से अन्यथा पातित्य शंकया, शास्त्र का धर्म मार्ग जब छोड़ेंगे तब पतन होने का संभावना है, कहते हैं। और उसके बाद अपने जो ये लोकोपि तावदेव, पिछले प्रवचन में हम देखे हैं लोकोपि तावदेव, ये 14 सूत्र था पिछले क्लास में। लोकोपि तावदेव, लौकिक कर्म में, वैसे ही भोजनादि व्यापारस्तु आशरीर धारणावधि, भोजन शरीर का रक्षण करना, ये सब क्या कब तक करना चाहिए? आशरीर धारणावधि। आपको जितना भी भक्ति हो शरीर रक्षण तो करना पड़ेगा, उसके लिए खाना पड़ेगा और जो शरीर को स्वच्छ रखना पड़ेगा, ये सब शरीर रहने तक उसका देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर जो है भगवान को पाने के लिए एक यंत्र है, एक माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसलिए उसको देखभाल करना पड़ता है। ये सब समझाने के बाद अब 15वां श्लोक में नारद महर्षि ये कहते हैं तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात। उस भक्ति मतलब जो दृढ़ भक्ति जो है, निश्चयदार्ढ्याद ऊर्ध्वम, वो जो दृढ़ भक्ति जिसके बारे में बताए थे वहाँ पे, उसका लक्षण तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात। ये जो भक्ति का, जब भक्ति हो जाता है भक्त में, उसका लक्षण क्या है? लक्षण मतलब बाह्य लक्षण, जैसे हम बाहर कैसे दिख पड़ता है, बाहर कैसे उसका स्वभाव क्या होता है, इसके बारे में तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात। इसके विषय में बहुत सारे लोग बहुत तरीके के कहते हैं, मतलब एक ही तरीके के नहीं होते। इसके बारे में हम ज़्यादा ये करेंगे। पहले उसका ये क्या है, मीनिंग क्या है इस सूत्र का। स्वामी वेदांतानंद जी वे कहते हैं तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदाद। विभिन्न मतों के अनुसार भक्ति के भिन्न भिन्न लक्षण कहे गए हैं। भक्ति के लक्षण जो है भिन्न भिन्न कहे गए हैं। क्यों? विभिन्न मतों के अनुसार। ये बात हमें समझना पड़ेगा। धर्म में 2 चीज है, एक तत्व है और एक मत है। तत्व मतलब थिंग इन इटसेल्फ, वो जो सत्य जो है उसको तत्व कहते हैं। और उसका जो लक्षण मतलब उसका साधना मार्ग हो, उसको हम कैसे अपने जीवन में आचरण करेंगे, उसके बाद में हो, उसका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सत्य एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसलिए ये जो मत जो है, ओपिनियन, उसको हम इंग्लिश में ओपिनियन कहते हैं, अलग अलग हो सकता है इसके बारे में, लेकिन सत्य एक है। इसीलिए ये भक्ति में भी ये बात आ जाती है। सचमुच जब भक्ति दृढ़ हो जाता है
उसका लक्षण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न मतों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न विभिन्न मतों के अनुसार वो लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। और इसको विवरण करते हुए महाराज कहते हैं, स्वामी वेदांतानंद जी महाराज, प्रेम और भक्ति इन दोनों बातों का हम लोग अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं। सांसारिक संबंध में भी दोनों बातों का व्यवहार होता है, किंतु प्रकृत भक्ति जो एकमात्र ईश्वर के प्रति ही संभव है, भक्ति के बारे में पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, प्रेम जो है, प्रेम हम सब समझते हैं, और वो परम प्रेम मतलब सबसे ऊंचा स्थाई का जो प्रेम जो है वो कहाँ, अस्मिन मतलब परमात्मा में। परमात्मा में जब प्रेम होता है वो भी कैसे परम प्रेम होता है, उसको भक्ति कहते हैं। उसके बारे में हम, इस प्रेम के बारे में, भगवत प्रेम के बारे में हम ये कर रहे हैं, उसको भक्ति कहते हैं। उसकी चर्चा पहले ही किए गए हैं। फिर उसी बात को विशेष भाव से कहने के लिए आलोच्य एवं परवर्ती कुछ सूत्रों की अवतारणा हुई है। साधक भक्तों ने भी दोनों बातों का अनेक अर्थों में प्रयोग किया है। साधक भक्त जो होते हैं और जिसका मतलब भक्ति मिल गया है, साधक भक्त मतलब जो भक्ति पाने के लिए साधना कर रहे हैं, और जिसको भक्ति हुआ है उसको जो भक्त कहते हैं, सचमुच भक्त हो गए हैं। इनमें इनका लक्षण अलग अलग होते हैं, इसके बारे में कहते हैं। मतलब फिर वो अलग अलग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा अब सोचेंगे। देखिए, जो भक्ति सचमुच अंदर में जो होता है उसका विवरण नहीं कर पाते हैं। ये सब समय हमें समझना चाहिए। जो भी इसके बारे में हम मतलब डिस्कस करते हैं ना, ये सब सूचना है, सूचना प्राय से हम कर सकते हैं। सचमुच उसका अनुभव क्या होता है, बाद में नारद महर्षि इसके बारे में भी हमें समझाते हैं कि ये भक्ति जो है उसको हम बोल नहीं सकते, उसके बारे में उसको समझा नहीं सकते। सचमुच क्या है, अंदर का अनुभव की बात है, ये जो अनुभव की बात है। इसलिए उसको कैसा है, मुंह का आस्वादनवत कहते हैं, मुंह का आस्वादनवत। नारद महर्षि इसके बारे में कहते हुए हमको वो कहते हैं कि ये भक्ति जो है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसका जो अंदर का जो सत्ता है, कैसे अनुभव जो है वो अनिर्वचनीयम। वचन मतलब हमारे जो मुंह से निकलता है वचन, वाक्य, उसके द्वारा उनको हम नहीं उसको कह सकते, बता नहीं सकते। अनिर्वचनीयम। हम जब ठाकुर जी के आरती करते हैं उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्री रामकृष्ण के बारे में, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। वाक और मन दोनों को अतीत हैं। मतलब हम उसको मतलब भगवान के बारे में, ठाकुर जी के बारे में ऐसे विवरण नहीं कर सकते हमारे वाक्यों से, क्योंकि उसके परे हैं। अतीत मतलब परे हैं, उसके परे हैं। वैसा भी ये प्रेम भी ऐसा ही है, अनिर्वचनीयम। मतलब ये जो वचन जो है उसके परे हैं। हमारा जो भाषा जो है वहाँ तर न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनो, मन भी वहाँ नहीं जा सकता। हम उसको मन भी वहाँ नहीं सकता। न चक्षुर्गच्छति न वाक गच्छति, हमारा जो वचन जो है, भाषा जो है वहाँ पहुँचेगा नहीं।
इसमें उपनिषद में ये कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति, आँखों से हम देख नहीं पाते उसको, हमारे आँखें वहाँ जा नहीं पाते। और न वाक् गच्छति, हमारे जो वाक् शक्ति जो है उनको, मतलब परम सत्य को विवरण नहीं कर सकता। और न मनो, हमारे मन भी वहाँ नहीं पहुँचता, मतलब मन का भी परे है, हमारा जो मन जो है मन का भी परे है। वही बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए, आप जहाँ भी शास्त्र में जाइए, परम सत्य के बारे में, पर ब्रह्म के बारे में कोई बता नहीं सकते। ठाकुर जी कहते हैं, एक पिताजी वो पूर्व काल में अपने दोनों बेटों को क्या किया, उन्होंने गुरुकुल में भेजा। अच्छा शिक्षा पाके आ जाओ, गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल से कई साल वहाँ ठहर के ना, 12 साल पहले होते थे, 12 साल वहाँ ठहरने के बाद, अध्ययन करने के बाद, शिक्षा पाने के बाद दोनों बच्चे वापस आ गए। और फिर पिताजी ने पूछा, अच्छा क्या सीखा हो इसमें, तुम्हारा गुरुकुल में बताओ, ब्रह्म के बारे में बताओ। फिर उन्होंने शास्त्र में जो भी कहा है ना, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचनम सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्मा, इसके शास्त्र में जो भी कहे हैं उसके बारे में विवरण देने के लिए शुरू किया। और पिताजी ने, सर ठीक है। उन्होंने अपने छोटे बच्चा जो है, दोनों गए थे एक साथ, दोनों एक साथ वापस आए, उनसे पूछा, अच्छा तुम बताओ, पर ब्रह्म के बारे में बताओ। वो लड़का चुप हो गया, कुछ भी उन्होंने कहा नहीं। तब पिताजी ने बताया, तुम ठीक ठीक समझो, क्योंकि वो जो अनुभव की बात है हम मुंह से नहीं बता सकते उसके बारे में, है ना। जो भी हम बता सकते शास्त्र में बताए उसके बारे में, क्यों, वो सूचना है, वो सूचना है, सिर्फ सूचना है। जैसे देखिए, कोई एक व्यक्ति समुद्र को नहीं देखा है, आप आके समुद्र को देख के आए हैं। अब समुद्र के बारे में उस व्यक्ति को आप समझाइए, कैसा समझाएंगे? कई सूचना आप दे सकते हैं, कई सूचना हम दे सकते हैं। अच्छा वो बहुत बड़ा ये है, कैसे हैं वो पहले बताते हैं। देखो हमारा जो ये है ना, इसमें जो लेक जो है वैसा है, लेकिन बहुत बड़ा है। और लेक में तो तरंगे नहीं होते, और उसमें वे बहुत वेव्स होते हैं, और उसका बहुत बड़ा आवाज़ होता है, बहुत बड़ा है। ऐसे कुछ हम सूचना प्राय से देखते हैं, लेकिन वो जब व्यक्ति जाएगा और उसके बाद देखेगा, उसको वो समझ में आता है, जो भी मैंने सुना था वो बहुत कम है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कितना बड़ा है ये समुद्र कितना बड़ा, उसका आवाज़ क्या है, सिर्फ बड़ा है, आवाज़ क्या है इसके बारे में कहते हैं, लेकिन सचमुच क्या है उसको समझा नहीं सकते। ये बात है ना, इसका मतलब क्या है, अनिर्वचनीयम, इसके बारे में हम नहीं कहते। इसलिए भक्ति का लक्षण भी वैसा ही है, लेकिन उसका कोई ना ये होता है, अभिव्यक्ति होता है। मतलब भक्त के जीवन में कई चीज दिखने के लिए मिलते हैं, उसको देख के, उसको लक्षण मतलब बाह्य लक्षण जो हैं उसको देख के ना कई कैटेगरी किए गए हैं, उसके बारे में हमें समझाते हैं, है ना। जब जैसे हमने बताया ये जो इसको सिखाने के लिए, समुद्र के बारे में बताने के लिए कहाँ गए, सुखना लेक लेके गए, वहाँ पर देखिए, देखो ऐसा ही रहता है लेकिन बहुत बड़ा है, उस पार तो नहीं देख सकते समुद्र का, और इतना है, इस तरफ उस तरफ जिस तरफ देखो पानी ही पानी है, और सामने और पेड़ हो वो कुछ नहीं दिख पड़ते, और उसके बाद बड़े बड़े तरंगे होते हैं वहाँ पे, वेव्स, ह्यूज वेव्स, और उसके बाद कितना आवाज़ होता है। ये सब हम कहते हैं, लेकिन सचमुच क्या समुंदर है? वो समुंदर का कोई एक लक्षण है। मतलब भक्ति का भी वैसे ही बाह्य लक्षण के बारे में कहते हैं, क्योंकि नारद महर्षि बाद में हम बताते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूक आस्वादनवत। मूक आस्वादनवत मतलब क्या है? एक आदमी बोल नहीं सकता, ऐसे आदमी कुछ खा लिया, है ना, मानो रसगुल्ला, मानो एक आम का फल,
बहुत अच्छा आम का फल, वो खाया, उसको उसका आस्वादन किया और उसके बाद पूछो उससे कैसा था, क्या बोल सकेगा? अनुभव हुआ है उसको, है ना, ये आम है, आम को खाया हूं मैं, अनुभव हुआ है, लेकिन उसका जो बता नहीं सकता। वैसे ही भक्ति का अनुभव हो गया अंदर से, उसको कैसे बताएंगे? परम प्रेम जो मिल गया अंदर में, अनुभव हो गया उसका, कैसे बताएंगे? इसलिए उसका अंदर को नहीं बता सकते, बाह्य लक्षण से उसको हम समझा सकते हैं। बाह्य लक्षण से हम, इसलिए उसका लक्षण जो है, उसका मतलब क्या है? बाह्य लक्षण है। और उसके बाद और एक बात यहां पर कहते हैं, नाना मतभेदात। नाना मतभेदात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतभेद मतलब क्या है इंग्लिश में? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसके बारे में अलग अलग ओपिनियन है। अब देखिए, हमारे जो सनातन धर्म में हमारे इतने हैं, जितना भी ओपिनियन हो आपका ना, हर एक का अपना अपना अनुभव बोलने के लिए और उसको समझाने के लिए, उसके ऊपर किताब लिखने के लिए, सब हम स्वतंत्र हैं। आप दूसरे कई धर्मों में जाइए, है ना, ऐसे वैसे बोलने के लिए कोई आपको यही नहीं है। हमारे किताब में ऐसा लिखा है, यही आपको मानना चाहिए बस। और दूसरे आपका अनुभव कुछ हो गया, आपने बता दिया, बस ये शैतान इसके अंदर आ गया है, ये सब उसके ना बहुत सारे ये कर देते। लेकिन ये जो सनातन धर्म में हमारे जो ऋषि मुनियों ने जितना भी अनुभव किया, उन्होंने वे उसको, है ना, रिकॉर्ड किया। उनके शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा श्रुति श्रवण के माध्यम से हमें आया है। उसको श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं। चारों वेद में वही उल्लेख है। क्या है वो? ऋषि मुनियों का अनुभव है, उनका अनुभव था। उसके बारे में उन्होंने जो भी जितना भी मतलब उसको वाक्य के रूप में बता सकते हैं, उसको बताए हैं। मतलब ये जो भी बताए हैं उसमें वो परब्रह्म के बारे में है, और ये इसके बारे में जो भी हम इंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। वैसे ही और उसमें भी आप देखते हैं अलग अलग ये है, अभिप्राय है, अलग अलग मत जो है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही वाक्य में सबको हमें समझाने के लिए कोशिश किया है। जो भी आप बोल रहे हैं ये सब अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन सत्य जो है, पर ब्रह्म जो है, वो एक ही चीज है। एकम सत्य विप्राहा। विप्रा मतलब क्या है? जो भी उनका अनुभव किए हैं वो महात्मा लोग जो हैं, उन्होंने क्या है? बहुधा वदंती, अलग अलग तरीके से हमें बोलते हैं। आप जब पढ़ेंगे उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में एक तरीके के हमें समझाने के लिए कोशिश किया। उसके बाद केनोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, ऐतरेयोपनिषद है, तैत्तरीयोपनिषद है। अलग अलग इसमें ना, अलग अलग, और उसमें भी अलग अलग ऋषियां हैं, वो भी बताते हैं हमको। ये सब उनका प्रयास ये है कि कुछ ना कुछ हमें संकेत दे। संकेत क्यों दे? क्योंकि उसको पाने के लिए, अनुभव करने के लिए हम भी कोशिश करें। किसी ने एक जगह को देख लिया और देखने के बाद वो चाहता है कि दूसरे भी वो वहाँ जाके देखें, इसलिए उन्होंने वर्णन करता है। उसको वर्णन करता है मतलब जैसे उन्होंने वर्णन किया वैसा है, क्योंकि वो वर्णन करते हैं, हम कुछ समझते हैं, है ना। और दूसरे व्यक्ति जाता है वो अलग तरीके के वर्णन करता है, एक ही तरीके से नहीं है। एक ही जगह को देखे ना, अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसीलिए ये जो मतभेद जो है, ये हमारे सनातन धर्म में एक्सेप्टेड हैं, होते हैं। सिर्फ एक्सेप्टेड नहीं है, ये होते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उपनिषद में ही, मतलब वेद में ही ऋषि ने बता दिया इसको। सत्य एक है, अलग अलग ये जो महापुरुष जो है अनुभव किया है, उसको अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। इसलिए नाना मतभेदात, ऐसे मत समझना चाहिए उन लोगों में मतभेद है। आजकल तो मतभेद का मतलब क्या है, लोग इसको समझते ही नहीं। मतलब एक ने बोला सब भी वैसा ही बोलना चाहिए, ऐसे तो नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कभी ऐसे नहीं बोले हैं। इसीलिए उसको नाना मतभेदात, इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, क्योंकि उसका जो है ना, उसको मुंह का आस्वादनवत हम उसको
सचमुच समझा नहीं सकते। हमारे जो वाणी जो है, भगवान ने वाणी दिया है, उसमें इतना शक्ति नहीं उनको वर्णन करें हम ना, उनको समझा दें। सचमुच क्या है उसको पता नहीं सकते, लेकिन हम समझा सकते हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति ने कहीं एक जगह को देखा है, देखने के बाद हमें बताता है। सिर्फ वही नहीं, कहाँ कैसे जाना वहाँ पे उसको भी हमें समझाते हैं। अब जा रहे हैं, मानो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली जाने के समय क्या होता है ना, बीच बीच में दिल्ली को 200 किलोमीटर, दिल्ली 150 किलोमीटर, है ना। ये सब जो माइलस्टोन होते हैं ना, वैसे हैं शास्त्र सब हमें। हम उस ओर जा रहे हैं, किस ओर जाना इसको सिखाते हैं। जैसे साइन बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड जैसे हैं सब शास्त्र सब। हमें ऐसे जानने के बाद आप जब जाके देखोगे दिल्ली, सचमुच दिल्ली आपको सामने आएगा। तब तक क्या है, अच्छा दिल्ली को ऐसे जाना, एरो मार्क होता है, उसको फॉलो करके जाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन पहुँचने का काम आपको ही करना पड़ेगा, पहुँचने का काम आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए इसको मतलब पहुँचने के लिए हमें अनुकूल हो, इसीलिए अलग अलग भक्त लोगों ने उनके बारे में अलग अलग तरीके से बताते हैं। और इसको हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि भक्त कैसे बताते हैं इसके बारे में। इसको नारद महर्षि कहते हैं। ये जो प्रहलाद कहते हैं, या प्रीतिरविवेकानाम विषयेषु अनपायिनी। मतलब अविवेकी लोग जो है वो मतलब विषय वस्तु में, मतलब इस दुनियादारी में जो भी पाना चाहते हैं, उसमें जितना वो चाहते हैं उसको, वो जो चाह जो है, वो जो उसका पाने के लिए उनका प्रेम जो है ना, उसको जब तुम्हारा स्मरण मेरे हृदय में तुम्हारे स्मरण करने के लिए मेरे जो हो, उसको भक्ति कहता है, भक्ति उसको कहते हैं। और उसके बाद भागवत में और एक बात भी है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारदैहि। भागवत ये कहता है, क्या भक्ति का मतलब क्या है हमें समझाने के लिए। अनन्य ममता विष्णु परमात्मा है, परमात्मा में अनन्य ममता मतलब क्या है, ममता मतलब ये हमारा है, वो तो मेरा है, भगवान तो मेरा है, मेरा अपनापन, जो मेरा अपनापन। जैसे एक बच्चा को क्या बोलता है, ये मेरी माँ है, ये माँ मेरी माँ है। देखो बच्चा जो अपनापन जो है, किसी ने बोलो उसको नहीं मेरी माँ है, नहीं ये मेरी माँ है, अपनापन। वैसे ही जब भक्त समझेगा अनन्य ममता, ये मेरा है, भगवान मेरा है, ऐसे जब उनका अनुभव होगा, उसको ममता प्रेम संगता। वो ममत्व कैसा होता है, प्रेम संगता। क्योंकि कभी कभी ना ये जो ममता मतलब हम क्या समझते हैं, सेंस ऑफ पोसेशन, ये मेरा है, मतलब मानो ये किताब मेरा है, हम किसी को उसको देखने के लिए, छूने के लिए नहीं देते। ऐसे एक पॉसेसिव मेंटालिटी आ जाता है। इसलिए यहाँ कर क्या कहते हैं, ममता प्रेम संगता, प्रेम के साथ। और इस प्रेम का और एक स्वभाव क्या है, प्रेम का स्वभाव जो है ना, वो जिसको प्रेम करता है उसको अपने वश में रखने के लिए कोशिश नहीं करता। दूसरे लोग क्या करते हैं, जो भी उनको इच्छा लगा और क्या करते हैं, उसको अपने वश में लाने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। उसको खरीदो, अपने पास रख दो और दूसरे किसी को उसको उपयोग करने के लिए न दो, ये सब करते हैं। लेकिन भक्ति में जब भगवान का अपनापन जो होता है ना, तब क्या होता है, प्रेम का मतलब त्याग है। प्रेम का अलग नाम है त्याग नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। इसीलिए उसको मतलब भगवान सिर्फ मेरे लिए ऐसे नहीं समझता, सबके लिए है भगवान। ममता प्रेम संगता,
उसको क्या कहते हैं? भक्ति रित्युच्यते, इसको भक्ति कहते हैं। देखिए भक्ति का ये क्या हुआ यहाँ पर, उसका जो परिभाषा यहाँ पर कौन बोल रहे हैं इसके बारे में? ऐसे भक्ति ये है, भक्ति ही इत्युच्यते भीष्म। महाभारत में भीष्म भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे भीष्म। और उसके बाद प्रहलाद, भागवत में प्रहलाद के बारे में आता है, हिरण्यकशिपु का बेटा था और इतने उन्होंने तकलीफ दिया। हिरण्यकशिपु चाहता था सब लोग हमें, मेरा पूजा की करे, अपने आप को परमात्मा मानता था वो। लेकिन ये प्रहलाद ने नारायण को, विष्णु को अपना देव मानता था और विष्णु के भक्ति हुई थी, इसीलिए कितना तकलीफ दिया, कितना उसको मतलब मारने के लिए भी कोशिश किया, उसको मार डालने के लिए भी, लेकिन हुआ नहीं, वो अलग बात है। उतना भक्ति था उसको, फिर भी उन्होंने समझता था विष्णु मेरे रक्षा करे, मेरे विष्णु मेरा परमात्मा है, मैं मेरा अपना है, ये प्रहलाद। और उसके बाद उद्धव, श्री कृष्ण के सखा भी थे उद्धव, वो भी श्री कृष्ण का भक्ति के बारे में, विष्णु के भक्ति के बारे में उन्होंने भी बताया है। और वैसे नारद महर्षि जिनका भक्ति सूत्र हम पढ़ रहे हैं, वे भी विष्णु के बारे में कहते हैं। इसीलिए ये अनन्य ममता जो है वो सचमुच भक्ति है कहते हैं। और दूसरे इसमें ना जब हम जाएंगे नारद पंचरात्र, नारद महर्षि का नाम में और एक भक्ति का ये है, उसमें कहते हैं मनोगति रविच्छिन्ना हरौ प्रेम परिप्लुता अभिसंधि विनिर्मुक्ता भक्ति ही विष्णु वशंकरी। भक्ति क्या है? मनोगति अविच्छिन्ना। और कैसे होना चाहिए? हरौ प्रेम परिप्लुता, ये जो प्रेम से मन जो है अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब जैसे तैलधारवत कहते हैं। जब हम तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन को हम डालते हैं, उस समय देखिए एक प्रवाह होता है उसका अपना। वैसे ही भक्त का मन जब भगवान के ओर अविच्छिन्न, निरंतर, कोई उसमें ये नहीं मतलब गैप नहीं होगा, संपूर्ण मन सब समय भगवान के ओर चले जाता है, उसको भक्ति कहते हैं। नारद पंचरात्र में ये बात है। और उसके साथ साथ भगवान के बारे में ये बात कहते हुए और एक कहते हैं नारद पंचरात्र में और एक बात भी है, ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेश मतलब, ऋषि का मतलब इंद्रिय है, ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है। और क्या करेंगे? ऋषिकेण, अपना जो इंद्रिय है उससे उनको, ऋषिकेश को सेवन करना, परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को सेवन करना, उसकी सेवा करना, उसको क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। देखिए मतलब कहने का तरीका अलग है। ऋषि का मतलब इंद्रिया, अपने जो आंखें जो हैं वो क्या करें? भगवान को देखें, इसके बारे में है ना। ऋषिकेश सेवनम एक मुकुंद माला है, कुलशेखर आळवार राजा थे, उन्होंने लिखा है उसको। उसमें कहते हैं मतलब अपने जो है ना इंद्रिय सब कैसे भगवान को ये करेंगे। जिह्वे कीर्तय केशवम, मतलब भक्ति का जो साधन है और साधन होने के बाद क्या होता है उसके बारे में कहते हैं जिह्वे कीर्तय केशवम। साधन करने से समय क्या करना चाहिए? कीर्तय केशवम। कौन? जिह्वा, अपना जिह्वा जो है वो क्या करेगा? केशव का स्तुति करेगा, कीर्तन करेगा, भगवान के कीर्तन करेगा सब समय। और मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम। मुररिपु जो केशव है उसको मेरे जिह्वा तुम कीर्तन करो। और चेत मतलब चेतन, ये मतलब अपना जो बुद्धि क्या करेगा? भज श्रीधरम, श्रीधर के भजन करना चाहिए, तुम भजन करोगे। और उसके बाद पाणिद्वंद्व समर्चय अच्युत
अच्युत मतलब उसको भगवान का अर्चना करो। कौन? अपने दोनों हाथे, अपने दोनों हाथ जो है वो क्या करेगा? उसको अच्युत का अर्चन करेगा। समर्चय अच्युत कथा श्रोत्रद्वयम तुम शृणु। ये जो अच्युत का बातें जो है लीला, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण के लीला को ये मेरे श्रवण कान क्या करोगे? उनका जो कीर्तन जो है, उनका लीला जो है उसको सुनो, सब समय उसको सुनते रहो। देखिए इंद्रिय सबको भगवान के सेवा में लगा दिया। कृष्णम लोकय लोचन द्वय, ये जो अपने आंखें जो है दो आंखें, उनको कहते हैं श्री कृष्ण को देखो, श्री कृष्ण को देखो कि देखिए कैसी अवस्था है मन की। हरेर गच्छांग्र युग्मालयम, आपने जो पैर जो है दो पैर, वो क्या करेगा? गच्चा अंग्रि युग्मालयम, क्या करोगे? ये जो अच्युत जो है श्री कृष्ण जो है उनको आलय को मुझको ले चलो। अपने पैर का काम क्या है? श्री कृष्ण का आलय में मंदिर में ले जाने का वो काम है उसका। और उसके बाद जिग्र घ्राण मुकुंद पाल तुलसीम, अपना नासिक जो है उसके द्वारा क्या करना चाहिए? मुकुंद पाल तुलसीम आघ्राणय, मुकुंद का जो पाद में समर्पित तुलसी जो है उसका सुगंध जो है उसको आघ्राण करो। सब कुछ भगवान के, देखिए सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। और उसके बाद मूर्धन नमादोक्षजम, अपने सर जो है, सर क्या करेगा? नमस्कार करो। किसको? अधोक्षज श्री कृष्ण भगवान विष्णु को तुम ये करो, प्रणाम करो, अपने सर को बोलते हैं। इसलिए ये जो भगवान के इस मतलब भक्ति का ये अभ्यास हो गया, यहाँ पे भक्ति का अभ्यास हो गया। मतलब देखिए एक ही भक्ति है, भक्ति अलग अलग नहीं है, उसको साधन करने का तरीका अलग है। और आप देखिए जब इसको हम जीवन में देखेंगे तो इससे क्या होता है? अलग अलग भक्त भगवान को अलग अलग तरीके से अपना भक्ति करते हैं, भक्ति अपने अपने तरीके से करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो उन्होंने मुकुंद माला में कुलशेखर आडवाल ने और एक जगह में बताते हैं क्या? नमामि नारायण पाद पंकजम, भक्ति भगवान के भक्ति हो गया, वो क्या करता है? सब समय नारायण पाद पंकजम नमामि, नारायण का पद कमलों में नमस्कार करता हूँ। मतलब अपने जो सर का काम क्या है? भगवान को प्रणाम करो। करोमि नारायण पूजनम सदा, देखिए पूजा करना, नारायण की पूजा करना, ये जो प्रक्रिया है वो भक्ति है उनके लिए। वो कहते हैं पूजा करो, पूजा करूंगा। और उसके बाद वदामि नारायण नाम निर्मलम, भक्ति पाने के लिए क्या करूंगा? वदामि नारायण नाम निर्मलम, सब समय नारायण का नाम लेता हूँ, मेरे मुंह से नारायण का नाम लेता हूँ। और उसके बाद स्मरामि नारायण तत्वमव्यय, मेरे मन बुद्धि से क्या करूँगा? वो नारायण का तत्व जो है उसको मैं स्मरण करूँगा, उसके ऊपर ध्यान करूँगा। भक्ति का अलग अलग तरीका हो गया, ये भी भक्ति का अलग अलग तरीका हो गया अपने अपने इसके अनुसार। और भी एक ये है, देखिए जब हम भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, उनका ठाकुर जी का ये क्या था? सब समय माँ के प्रति उनका जो प्रेम था, जगन माता के प्रति उनका प्रेम था। ये जो उसके बारे में, पूजा के बारे में ये कह रहे हैं, ये जो कुलशेखर आडवा, राजा कुलशेखर आडवा, नमामि करोमि नारायण पूजनम सदा, ठाकुर जी भवतारिणी काली माता का पूजा करते थे, बहुत विशेष रूप से, बहुत विशेष रूप से, इतना भक्ति से, इतना श्रद्धा से करते थे। हमारे लिए अभी हम जाके दर्शन करेंगे, माँ का मूर्ति है वहाँ पर, ठाकुर जी के लिए माँ साक्षात थी वहाँ पे, उनसे बातें करती थी माँ। जब भोग चढ़ाते थे माँ उसको स्वीकार करती थी और माँ को गाना गा के सुनाते थे श्री रामकृष्ण।
माँ का हाथ पकड़ के नर्तन करते थे। ऐसा गुरु की भक्ति था माँ के प्रति ना। भक्ति भक्ति का जो ये साधना बोलो, अनुभव बोलो, जो भी बोलो, इतना तरीका है करने का। ठाकुर जी के जीवन में हम देखते हैं सब समय माँ माँ बोल के, और उसके बाद जैसे उनको ये श्री राम जी के भक्त हो गए, हनुमान जी जैसे बन गए, और उस समय पेड़ में है ना चढ़ के वहाँ पर बैठ जाते थे, राम 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 स्मरण करते हुए हनुमान जी जैसे बन गए थे ठाकुर जी। देखिए ये सब भक्ति का अलग अलग ये है ना, उसका ये है, उसको सौलभ्य कहते हैं। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, भक्ति में अलग अलग सौलभ्य क्या है, साधना करने के लिए और भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान का भक्ति करने का अलग अलग तरीका हो गया ये। और जैसे हम श्री रामकृष्ण के भक्ति का तरीके के बारे में सोचा, और उसके बाद श्री रामकृष्ण के जो भक्त थे, कई भक्त थे श्री रामकृष्ण का, और उन भक्तों ने श्री रामकृष्ण के बारे में क्या समझते थे, मतलब कैसे सेवा की उन्होंने, भक्ति क्या था उनका। एक नवगोपाल घोष एक भक्त थे, उनके धर्म पत्नी निस्तारिणी घोष, दोनों ठाकुर श्री रामकृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और वे लोग क्या करते थे, अपने जो इसमें है ना श्री रामकृष्ण के पास आए थे, और श्री रामकृष्ण नवगोपाल घोष को ये बताया, अच्छा ठीक है तुम भगवान हरिनाम कीर्तन करो, उपदेश दिए थे श्री रामकृष्ण। वो गया, अपने बिजनेस था, बिजनेस में मगन था, लेकिन शाम को हर रोज़ वापस आने के बाद, घर को आने के बाद हरिनाम करते, उसका ये करते, मतलब नर्तन करते थे, लोगों को सब बुलाते थे, कुछ प्रसाद देते थे सबको, इसलिए बहुत सारे लोग आ जाते थे, रोज़ उनके घर में चलता था। 3-4 साल बीत गया। जिसके साथ वो नवगोपाल घोष आया था, वो फिर एक बार आए श्री रामकृष्ण के पास, उनसे पूछा, अच्छा वो एक ये आया था ना, पत्नी अपने बच्चों को लेके आया था, वो ऐसे ऐसे बिजनेस करता है, उसको एक बार आया फिर वो आया नहीं, उसको बोलो और एक बार मुझसे मिलने के लिए। उनको बहुत अच्छा लगा और श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण उनको भक्ति को, मतलब आगे कैसे बढ़ना उसके बारे में बताए। क्यों फिर नहीं दोबारा क्यों नहीं आया, आप तो उपदेश दिए थे हरिनाम करो, मैं कर रहा हूँ, गुरु का वचन तो मैं पालन कर रहा हूँ। और उनका जो धर्मपत्नी थी, उनको श्री रामकृष्ण ने कहा कुछ बना के लेके आओ। वो क्या करते थे, खीर बना के लाती थी श्री रामकृष्ण को, कुछ ना कुछ बना के लाती थी, उनकी वो सेवा था श्री रामकृष्ण। और जब भी श्री रामकृष्ण के पास आना है, उस समय क्या करती थी, उसको खीर बना के लेके आती थी। एक बार श्री रामकृष्ण के घर गए, तब वहाँ भी खीर के लाए उन्होंने। जब श्री रामकृष्ण खीर खा रहे थे, उस समय उन्होंने देखा एक शक्ति श्री रामकृष्ण के पेट के अंदर से आकर उसको ग्रहण करके अंदर चला गया। ये सब उन्होंने देखा। श्री रामकृष्ण बहुत भक्ति करते थे। और उसके बाद जब श्री रामकृष्ण के देहांत के बाद, महासमाधि के बाद क्या करते थे, रोज है ना खीर बना के श्री रामकृष्ण को निवेदन करते थे, रोज खीर बना के श्री रामकृष्ण को निवेदन करते थे। उनकी प्रेम था। और सारा समय मतलब श्री रामकृष्ण के नाम स्मरण करते थे, और उसके बाद रोज श्री रामकृष्ण को खीर का नैवेद्य करते थे। वो उनकी भक्ति करने का तरीका था, भक्ति करने का तरीका था। और श्री रामकृष्ण की सेवा की थी, इसलिए जब बाद में स्वामी शिवानंद जी महाराज, वो रामकृष्ण महासंघ के अध्यक्ष थे बेलूर मठ में, एक बार आई थी वहाँ पे, तब स्वामी शिवानंद जी महाराज ने बोला, देखो अब तो ठाकुर श्री रामकृष्ण की सेवा की, इस हाथ से खाना बना के इसी हाथ से उनको खिलाया भी आपने, और उस दोनों हाथ को मेरे सर पर रखिए। सर पर रखने का मतलब क्या है, आशीर्वाद देना। आप समझिए, रामकृष्ण महासंघ का अध्यक्ष है, परमाध्यक्ष है स्वामी शिवानंद जी महाराज, वे कहते हैं आपने हाथ को मेरे सर पर रखिए। कितना पवित्र हो गया माता जी, कितना भक्ति होगी श्री रामकृष्ण के प्रति उनका। निस्तारिणी घोष, उनकी श्री रामकृष्ण की सेवा करने का तरीका ये था
ये करके उन्होंने जीवन में जो भी पाना एक भक्त को वो सब पा ली थी। वैसे ही और एक योगिन माँ शारदा माँ की बहुत बड़े सेवा की उन्होंने भी, श्री रामकृष्ण के पास आती थी। उनका क्या था? सदा श्री रामकृष्ण के स्मरण करना, जहाँ भी हो जो भी करते रहें। जब श्री रामकृष्ण के सामने आती थी, उनके बातें, उनका जो अमृत वाक्य वो सब सुनती थी, अमृतवाणी सुनती थी। लेकिन बाद में जब भी अलग रहे उस समय क्या करती थी? श्री रामकृष्ण के स्मरण करते रहती थी। उससे ही उनको परम पद मिल गया, भक्ति मिल गया। वैसे ही ये जो श्री रामकृष्ण के और एक भक्त थे, रामचंद्र दत्त, डॉक्टर थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण को अपने एक बगीचे में लेके गया था, काकुरगाछी उनका बगीचा जो है। और श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद उनका जो आत्माराम अस्तिक जो है उसका एक इसको वहीं भी उन्होंने प्रतिष्ठा की थी और पूजा करने के लिए सब बंदोबस्त की थी। अभी आजकल वो रामकृष्ण मठ हो गया है काकुरगाछी। और इनका एक विशेषता क्या थी? रामकृष्ण भक्त वृंद में जहाँ भी श्री रामकृष्ण जब आएंगे तब क्या करना, उसके लिए क्या व्यवस्था करना। सिर्फ वही नहीं, श्री रामकृष्ण के भक्तों को जो भी श्री रामकृष्ण के शिष्य जो है जो भी है उनका सेवा करते थे। इतना सेवा की थी, इतना सेवा की थी उन्होंने। वो श्री रामकृष्ण के भक्तों की सेवा करना ही समझा था अपना भक्ति है। श्री रामकृष्ण के प्रति भक्ति को ऐसे व्यक्त करते थे। देखिए, इसीलिए भक्ति का है ना व्यक्त ये है, भक्ति एक है, भक्ति एक है, लेकिन व्यक्त जो होता है ना लक्षण, इसको लक्षण कहते हैं। हम कैसे दिखता है, हमको अलग अलग तरीके से ऐसे दिख पड़ता है भक्ति। इसलिए नारद महर्षि कहते हैं ये 15वां सूत्र तल लक्षणम, मतलब वो दृढ़ भक्ति जो है, निश्चय दार्ढ्यादूर्ध्वम, जो दृढ़ निश्चय भक्ति जो है, भक्ति दृढ़ हो गया है जिसको, उसका जो लक्षण, मतलब किसी को जब हुआ वो कैसे दिखता है बाहर हमें, वो भक्त कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। कई कई उनका पूजा करते हैं, कई कई उनके नाम स्मरण करते हैं, और कई भक्त उनको ध्यान लगाते हैं उनके ऊपर, सब समय उनका स्मरण करते रहते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं कई लोग। और कई लोग ये सब भी करते हैं, कभी स्मरण किया, कभी कीर्तन किया, कभी भजन किया, कभी उनकी सेवा की, कोई उनका पूजा की, अर्चन की, है ना। भक्ति व्यक्त होने का अलग अलग तरीका है। इसलिए नारद महर्षि कहते हैं तल लक्षणानि, भक्ति दृढ़ भक्ति का जो है जब हुआ उसका लक्षण बाहर में कैसा दिख पड़ता है हमें, क्योंकि अंतर का लक्षण हमें समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? उसका स्वरूप जो है जो भी हम कहें, लेकिन समझ में, क्योंकि वो अनुभव की बात है। अपना अनुभव हम किसी को बता नहीं सकते। जो भी अनुभव हुआ है, जैसे हमने बताया था, नारद महर्षि कहते हैं मुंह का आस्वादनवत, एक वो व्यक्ति जो बता नहीं सकता, मूक है, वो कुछ खाया, उसको कुछ अनुभव हुआ, किसी को बता सकता है क्या? वैसे ही भक्ति का जब अनुभव होगा ना, अपना जो जितना भाषाएं हैं, भाषाएं उसको बता नहीं सकते, लेकिन उसका मतलब सूचना प्राय से वेद में हो, पुराण में हो, कई कई भक्तों के जीवन में हो, भक्ति शास्त्र में उसके बारे में बताया गया है। सूचना दी है हम लोगों को, लेकिन सचमुच उसका लक्षण क्या है, अंतर का लक्षण क्या है, स्वभाव क्या है, उसको बोलना असंभव है। क्योंकि वाक्य मन अतीता, हमारे मन के परे हैं, और हमारे जो वाक्य जो है उसका शवाक शक्ति जो उसका भी परे है, इसलिए उसको हम नहीं कह सकते। लेकिन उसका बाह्य लक्षण, मतलब जब हुआ, कुछ हुआ, उसका बाह्य लक्षण, जैसे अब देखिए बाह्य लक्षण का मतलब क्या है। हवा दे रही, इस बात कैसे हमें पता लगता है? हवा तो हमने देख नहीं सकते, हम देखा नहीं हवा को, लेकिन ये जो पेड़ का पत्ते हिलते रहते हैं, पेड़ हिलता रहता है, उसका मतलब क्या है? हवा चल रहा है। हम जब बाहर जाएंगे ठंड लगता है, इससे हमें क्या पता लगता है? हवा चल रहा है। हवा को देखे हमने? कोई बताए मतलब हवा को क्या है, उसका रंग क्या है, उसका ये क्या है, टेस्ट क्या है,
नहीं, बता नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव होता है हमें। जब वो हवा चलती है, चलने पर पेड़ हिलता है, इस लक्षण से हमें क्या पता है? हवा है। वैसे ही भक्ति किसी को हुआ है, इसको समझने के लिए उसका जो बाह्य लक्षण जो है उसको हम देखकर हम समझ सकते हैं, मतलब उसमें भक्ति हुआ है। इसलिए वैसे जब हम करेंगे, जैसे उन्होंने क्या किया, जिह्वे कीर्तय केशवम, कुलशेखर आडवाल ने मुकुंदमाला में ये बताया क्या, अपने जिह्वा जो है उसको, केशव को कीर्तन करो भक्ति पाने के लिए। और जब भक्ति पा लिया उसके बाद क्या होता है? अपने आप निकलता है, क्योंकि अंदर उनका दर्शन होता रहता है और अपने इंद्रिय अपने काम करते रहते हैं। उनके बारे में कहते हैं, जितना भी ये जो भक्ति शास्त्र में लिखा है ना, वो सब अंदर का अनुभव जो है उसको उन्होंने हमें समझाने के लिए भाषा में उन्होंने लिखा है। इसका मतलब ये नहीं वो प्रेम है, प्रेम का लक्षण, अंदर का लक्षण हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाह्य लक्षण हमें उसको समझ में आता है। ये बात कह रहे हैं, तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात। उसका लक्षण जो है, उसका बाह्य लक्षण जो है, उसको क्या करते हैं? मतभेद, अपने अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसको समझाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।